नमस्कार दोस्तों। पुराने समय की बात है। काशी नगरी में रघुवीर नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास ऊंची हवेली, नौकर चाकर, सोना चांदी और अपार धन था। नगर के लोग उसकी समृद्धि देखकर कहते, रघुवीर जैसा भाग्यशाली व्यक्ति पूरे नगर में कोई नहीं। परंतु सच्चाई कुछ और थी। कभी उसे व्यापार में घाटे का डर सताता, कभी अपने मान सम्मान के खोने का भय। दूसरों की तरक्की देखकर उसका मन जल उठता। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर मन हमेशा बेचैन रहता। एक दिन नगर में संत कबीर दास के आने का समाचार फैला। लोग कहने लगे, कबीर साहब की वाणी सुनते ही मन को अद्भुत शांति मिलती है। रघुवीर भी उत्सुकता से उनके सत्संग में पहुंचा। वहां कोई ऊंच नीच नहीं थी। अमीर गरीब सब एक साथ बैठे थे। कबीर साहब साधारण वस्त्रों में बैठे थे, पर उनके चेहरे का तेज ऐसा था कि हर कोई उन्हें देखकर प्रभावित हो जाता। सत्संग समाप्त होने के बाद रघुवीर उनके चरणों में बैठ गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूं। कबीर साहब मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक छोटी मटकी उठाई। फिर एक मुट्ठी नमक उसमें डालकर बोले, इसे पीकर बताओ। रघुवीर ने जैसे ही पानी पिया, यह तो बहुत कड़वा है महाराज। कबीर साहब बिना कुछ बोले उसे अपने साथ नगर के बाहर बहती नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने उतनी ही मात्रा में नमक नदी में डाल दिया और बोले, अब इस नदी का पानी पियो। रघुवीर ने पानी पिया। पानी बिल्कुल अच्छा था। वह आश्चर्य से बोला, महाराज, इसमें तो कोई कड़वाहट नहीं। तब कबीर साहब शांत स्वर में बोले, बेटा, जीवन के दुख इस नमक के समान हैं। यदि मन छोटी मटकी जैसा होगा तो थोड़े से दुख भी जीवन को कड़वा बना देंगे। लेकिन यदि मन नदी की तरह विशाल हो जाए तो बड़े से बड़ा दुख भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा। रघुवीर ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। कबीर साहब आगे बोले, तूने धन तो बहुत कमाया, पर मन को बड़ा बनाना भूल गया। तू हर समय तुलना, लालच और भय में जीता रहा। यही तेरी अशांति का कारण है। फिर कबीर साहब ने अपनी वाणी सुनाई, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। उन्होंने समझाया, मनुष्य का शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, पर उसकी इच्छाएं और लालच समाप्त नहीं होते। जो व्यक्ति इच्छाओं का दास बन जाता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। उनकी बातें रघुवीर के हृदय में उतर गईं। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। वह गरीबों की सहायता करने लगा, लोगों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करने लगा और प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे की चिंता मिटने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि संतोष, सेवा और ईश्वर भक्ति में है। कुछ समय बाद नगर के लोग कहने लगे, पहले रघुवीर के पास केवल धन था, अब उसके पास सुकून भी है। सीख है, मन को बड़ा बनाइए। जिस व्यक्ति का हृदय नदी की तरह विशाल होता है, जीवन के दुख उसे डिगा नहीं पाते। संतोष, सेवा और प्रभु स्मरण ही सच्ची शांति का मार्ग हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।